नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं तो अच्छा हूं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पीठ में ये दवाई छिड़कने वाली टंकी है। इधर से ये भी दिख रहा है फव्वारा, और ये बाल्टी है। इस बाल्टी में दोस्तों दवाई है सफाचट, यानी कि घास को मारने वाला दवाई का नाम है सफाचट। लेकिन मैं उसमें से अग्नि नाम का ये दवाई लेकर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये अग्नि लिखा हुआ है। आप लोगों को शायद उसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का जो घास है जो मेड़ में उगा रहता है उसको नाश करता है। क्योंकि जहाँ पर घास होता है ना, वहाँ पर चूहे बिल बनाते हैं और फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मेरे साथ भी यही होता है, इसलिए मैंने ये दवाई लेकर आया हूँ। और आज मैं मेरे खेत के मेड़ में दवाई डालने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं, वो मेरा जो बड़ा खेत का जो मेड़ है उसमें बड़े बड़े घास है। उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, और उरांव भाषा में या कुड़ुक भाषा में उसको पोंडरा भी बोलते हैं, है ना। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक पूरा घास ही घास है। और उस घास की वजह से बहुत चूहे हैं और पूरा मेड़ में बिल बना कर रखा है। इसलिए कहीं से भी पानी उसमें पास होता है और मेड़ मेरा फूट जाता है, जिसके कारण पानी का बहाव होता है और मुझे बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए मैं उसमें अभी दवाई का छिड़काव करने आया हूँ। और ये सारे घास 2-4 दिन में सूख जाएंगे, तब फिर मैं उसमें आग लगा दूंगा और उसका जो राख है वो खेत में उतरेगा तो खाद के काम आएगा। और उसका जो जड़ होता है, उस जड़ में फिर से कोमल पत्ते आएंगे, मुलायम पत्ते आएंगे, तो मैं उसमें फिर से दवाई डालूंगा, जिसकी वजह से उसका जड़ जो है वो मर जाएगा और वहाँ पर घास उगना बंद हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस मेरे को 3 से 4 साल तक लगातार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये जो घास है इसको मैं पूरी तरह से नष्ट कर पाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी ये टंकी का ढक्कन को खोल रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये टंकी का ढक्कन खोल लिया और इसके अंदर में ये मैंने एक मापक रखा हुआ है। आप लोग इसमें देख सकते हैं, 5 ml, 10 ml, 15, 20, 25 और ये 30 ml है। और इस टंकी में 15 लीटर पानी आता है दोस्तों, इसलिए इसमें 30 ml दवाई मिलाना परफेक्ट होता है। कोई ज़्यादा भी नहीं होता। लेकिन आप लोगों को यदि गहरा घास है, बड़ा घास है, उसको मारना है तो आप दवाई की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, तब यह और भी अच्छा काम करता है। और मैंने ये अग्नि है इसे ले लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका उपयोग के बारे में हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। आप भी अपने मेड़ की घास को नाश करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, मेरा दवाई छींटने का जो काम था वो समाप्त हो गया। अब मैं हाथ पैर धोने के लिए नदी की ओर जा रहा हूँ। देख सकते हैं, ये मेरा खेत है और मेरे खेत से लगा हुआ बिल्कुल किनारे में ये नदी है। देखिए, है ना दोस्तों। नहाने का ना झंझट है, ना मछली पकड़ने का दिक्कत है। देखिए, ये नदी है जो मेरे खेत के किनारे किनारे बहती है। देखिए, ये है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरी नदी ही हमारे ज़मीन के किनारे किनारे के बहती है। इसलिए हमें सिंचाई के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पंप की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर हमारे पास उसकी सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऊपर साइड से एक नहर है जिसमें से पानी बहती है, हम उसी से अपने खेत की सिंचाई करते हैं।
हाथ पैर धोने के बाद मैं वापस अपने सामान को लेने आ गया हूँ। तो ये मेरा छिड़काव करने का टंकी है, ये बाल्टी है, उसमें दवाई का डब्बा मैंने रख लिया है और पानी छानने के लिए मच्छरदानी को भी मैं रख लिया हूँ। अब बिल्कुल मैं तैयार हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी शाम होने वाला है और यहाँ चारों तरफ जंगल है और कल ही हाथी की उपस्थिति वाला सायरन बज चुका है, जो कि खतरे की घंटी है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए।